नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मालेगांव ग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रहीम खान को मंत्री पद देने की अपील की। केएसआरटीसी बीएमटीसी बस का किराया बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने टिकट के दाम बढ़ाने के संकेत दिए। चिकबल्लापुर के सैकड़ों कार्यकर्ता केपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष पीके हरिप्रसाद के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। तेलंगाना के डॉक्टर ने रचा इतिहास, माउंट निराली पर की चढ़ाई 7 समिट्स चैलेंज को किया पूरा। उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में एक कार के खाई में गिरने के बाद उसमें लगी आग। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के मालेगांव ग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस हाईकमान से अपील की है कि बीदर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से एमएलए और पूर्व मंत्री रहीम खान को नई कांग्रेस सरकार में मंत्री पद दिया जाए। जी हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ता परवेज पटेल के नेतृत्व में एक अपील कार्यक्रम में मांग की गई है कि रहीम खान को कैबिनेट में उचित पद दिया जाए, क्योंकि वह 4 बार एमएलए चुने गए और मंत्री और पार्टी के एक वफादार नेता के रूप में काम कर चुके हैं। इस अवसर पर संपत, कुशल, रफीक पटेल, चितानंद, उमेश और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए परवेज पटेल और बक्कप्पा दंडी ने कहा कि रहीम खान को मंत्री पद देने से बीदर जिले का विकास और तेज होगा और पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छाएं भी पूरी होंगी। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಪುತ್ರ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ कर्नाटक सरकार फिर से कीमतों में बढ़ोतरी करके यात्रियों को झटका देने की योजना बना रही है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राज्य परिवहन बसों पर टिकट की कीमतें लगाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि यह फैसला राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद विधानसौदा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए डीके शिव कुमार ने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के टिकट के दाम बढ़ाने के प्रपोजल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और कॉर्पोरेशन डिपो के बीच डीजल के दाम में लगभग 40 रुपए का फर्क है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यह देखा तो वह भी हैरान रह गए। पहले यह तय हुआ था कि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो टिकट के दाम भी बढ़ाने चाहिए। इस पर फिर से रिव्यू होना चाहिए, इसलिए मैंने अधिकारियों से रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट आने के बाद केएसआरटीसी को भी बचाना चाहिए। डीके ने कहा कि ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी न हो। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एमएलसी चुनाव के दौरान कुछ भाजपा विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की घटना को गंभीरता से लिया गया है और धन के लालच में क्रॉस वोटिंग करने वालों का पता लगाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुने गए व्यक्ति को पार्टी के लिए ही वोट देना चाहिए। लालच में आकर क्रॉस वोटिंग करना सही नहीं है। उनसे अलग से अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीटी रवि की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही गठित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा और 1-2 महीने में सच्चाई सामने आ जाएगी। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के नए समाचार। केपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने बेंगलुरु में भव्य मंच पर पदभार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मादार महासभा के जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष पैटनहल्ली कृष्णा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता तथा मंत्री के.एच. मुनियप्पा के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता रवाना हुए। कार्यक्रम के लिए रवाना हुई बस को पैटनहल्ली कृष्णा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीके हरिप्रसाद के केपीसीसी प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी में नया उत्साह पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी के पक्ष में मजबूत भूमिका निभाने वाले बीके हरिप्रसाद कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा रहे हैं और उन्होंने एक निष्ठावान नेता के रूप में सेवा दी है। उन्होंने आगे कहा कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने 136 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह नए अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में वर्ष 2028 के चुनाव में 140 से अधिक सीटें जीतने का विश्वास है। इस अवसर पर मंजन बेले, प्रकाश विजय कृष्णा, सीएम मुरली मोहन, तिरुमलप्पा, किसान कांग्रेस के मंजुनाथ, डी विश्वनाथ, वेंकट लक्ष्मा, मुनियप्पा तथा अजावर गंगारत्न उपस्थित रहे। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलंगाना के पर्वतारोही और अस्थि शल्य चिकित्सक राजशेखर ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसके साथ ही प्रतिष्ठित 7 समिट्स चैलेंज को पूरा किया है, जिसमें हर महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई करना शामिल है। इस उपलब्धि के साथ उन्हें दक्षिणी राज्यों से यह कारनामा करने वाला पहला डॉक्टर बताया जा रहा है। राजशेखर 18 जून को भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 8:30 पर माउंट डेनाली के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किए गए एक संदेश में कहा, शिखर सम्मेलन बिना किसी समस्या के सफल हुआ। हल्की हवा और ठंड के अलावा बाकी सब ठीक है, कोई घायल नहीं हुआ, पूरी टीम स्वस्थ है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में आरपी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा नई बाजार के विकास खंड ब्रह्मपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्षेत्र की जनता को योग सिखाया गया। योग दिवस पर योग डायरेक्टर चीना अरोरा और उनके टीम द्वारा योगा सिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि योग से हर तरह की बीमारी को दूर किया जा सकता है, यहाँ तक कि हम योगा के माध्यम से कैंसर जैसी बीमारी को मात दे सकते हैं। योग कर हर व्यक्ति निरोग रह सकता है। वहीं आयोजक आरपी वेलफेयर ट्रस्ट के संयोजक पंडित एस.के. शर्मा ने बताया कि हमारी यह सोच है कि सभी को स्वस्थ रहना है तो निरंतर योगा करना जरूरी है। जो लोग योगा करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य सही रहता है, उनके चेहरे पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है तथा इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर सकारात्मक ऊर्जा के इस महोत्सव का हिस्सा बने और योगा को जन जन तक पहुंचने के इस अभियान में सहभागी बने और स्वास्थ्य सशक्त एवं जागरूक समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। उद्धव ठाकरे ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी है। अपनी पार्टी के 6 बागी सांसदों में से एक संजय दीना पाटिल की बेटी राजुल पाटिल से उन्होंने मुलाकात की है। राजुल खुद मातोश्री पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई। यह मीटिंग अहम मानी जा रही है क्योंकि संजय दीना पाटिल के एकनाथ शिंदे गुट में जाने की चर्चाएं तेज है। इसके अलावा ओमराजे निंबालकर को लेकर भी कयासों का दौर तेज हुआ है और उनसे भी मुलाकात करने के लिए उद्धव गुट के 3 नेता पहुंचे थे। ऐसे में यह चर्चा चल रही है कि क्या उद्धव ठाकरे अब ऑपरेशन टाइगर के मुकाबले एक्टिव हो गए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहली कोशिश तो उनकी यह है कि किसी भी तरह बगावती सांसदों की संख्या को 6 से कम किया जाए ताकि संसद में उनकी पार्टी का स्थान जस का तस बना रहे। इसके अलावा वह जमीन पर भी पार्टी को मजबूत बनाए रखना चाहता है। ऐसे में उन्होंने बागी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में खुद दौरे करने का फैसला लिया। सूत्रों का कहना है कि 27, 28 और 29 जून को उद्धव ठाकरे यवतमाल, परभणी, हिंगोली, धाराशिव और शिरडी जाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि सांसदों के साथ पार्टी में फूट रोकने के लिए ठाकरे का यह दौरा होगा। वह जिला प्रमुखों के साथ मीटिंग भी करेंगे।
उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में एक कार के खाई में गिरने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 व्यक्तियों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जी हां, जबकि 3 अन्य घायल भी हो गए। लोहाघाट के उप जिलाधिकारी नीतू डांगर ने बताया कि दुर्घटना टनकपुर पित्तौरगढ़ 12 सड़क के बंतौली क्षेत्र में शुक्रवार को हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि पिथौरागढ़ के कानालीछाना निवासी 36 वर्षीय बलदेव कुमारा हल्द्वानी से नई कार खरीदकर परिवार के साथ लौट रहे थे, जबकि उनकी कार डीडीहाट निवासी 48 वर्षीय राजेंद्र कुमार चला रहा था। उप जिलाधिकारी ने बताया कि बंतौली के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिर गई और गिरते ही उसमें आग लग गई। कार में पीछे की सीट पर बैठी बलदेव की पत्नी नीतू देवी उम्र 35 वर्षीय और उनके 2 पुत्र 8 वर्षीय अद्वित और 5 वर्षीय आरव छिटक कर दूर जा गिरे और घायल हो गए। हालांकि बलदेव और राजेंद्र कार में ही फंस गए और दोनों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मालेगांव ग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रहीम खान को मंत्री पद देने की अपील की। केएसआरटीसी बीएमटीसी बस का किराया बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने टिकट के दाम बढ़ाने के संकेत दिए। चिकबल्लापुर के सैकड़ों कार्यकर्ता केपीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष पीके हरिप्रसाद के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। तेलंगाना के डॉक्टर ने रचा इतिहास। माउंट निराली पर की चढ़ाई 7 समिट्स चैलेंज को किया पूरा। उत्तराखंड में चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में एक कार के खाई में गिरने के बाद उसमें लगी आग। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।